बहुत अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, बालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंच रही मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात 28 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी, अक्टूबर की है 3 तारीख सन 2024 और आपने इस खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया मेरे साथ। नाम है मेरा दिल। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद का म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स अ ब्राइट एंड सनी मॉर्निंग हियर इन कराची with a touch of wind as well, but nevertheless this too shall pass. Good morning। और प्रोग्राम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं with the hashtag sunrise with adil। इसके अलावा आप हमारी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं which is called the sunrisers community और उसमें मैंने आज का जो मैसेज है और पोस्ट कर दिया है और उसके नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। सो अब क्या सीन है, जरा हम समरा खान और आसिम अजहर को जो है यहाँ पर थैंक यू कहते हैं और ये कोक स्टूडियो के एक पुराने सीजन से जो है ये लिया गया था। दिस वाज द रीमिक्स वर्जन ऑफ हिना की खुशबू। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग द ओरिजिनल वन इज। और जाहिर है ये उन चंद गानों में से है कि जिसका आपको मेल और फीमेल वर्जन जो है वो दोनों मिल जाते हैं और मैडम नूर जहां और मेहदी हसन खान साहब, पाकिस्तान की प्लेबैक सिंगिंग के दो अजीम तरीन लेजेंड्स, दोनों की आवाज में आपको जो है वो ये वाला गाना मिल जाएगा। किस दिन चलाना चाहिए, काफी दिन हो गए कि हमने क्लासिक सॉन्ग में ये वाला गाना नहीं चलाया, हमारी सांसों में आज तक वो। चलें जी, गुड मॉर्निंग। और कौन कौन है भैया हमारे साथ, आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं। आज का पहला मैसेज हमारे पास आया है फहीम ब्रो की तरफ से। ओके, क्या कहते हैं जी, सूरह अल हज की आपने जो है वो आयत हमारे साथ शेयर की है। आयत नंबर 36, खुद भी खाओ और मिस्कीन, यानी सवाल करने और मिस्कीन सवाल से रुकने वालों और सवाल करने वालों को भी खिलाओ। इस तरह हमने चौपायों को तुम्हारे मातहत कर दिया है कि तुम शुक्र गुजारी करो। जबरदस्त जी, ये वेजिटेरियंस के लिए आयत है। इसके अलावा जवेद साहब ने जो है वो हमारे साथ 2 खबरें शेयर की हैं। दोनों खबरें अमेरिका से आई हैं। एक डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आप जानते हैं जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो भरपूर, यानी जो इस्तिगासा अमरीकी सरकार है वो भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी ना किसी केस में फंसाया जाए। अब कहते ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ उन्होंने कुछ नए सबूत जो है वो पेश किए हैं। कहना चाहिए कि अदालती रिजल्ट्स को उलटने के हवाले से 2020 में जो वो हार गए थे इलेक्शन में, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद अटेम्प्ट मारी थी कि किसी तरह इसके रिजल्ट्स को जो है वो उल्टा दिया जाए या कुछ फॉर्म 47 इशू कर दिए जाएं, जाली वाले फॉर्म 47, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं होता। ये उस पर इल्जाम है, ठीक है जी, हमारे यहाँ तो कंफर्म्ड है लेकिन वहां पे ये इल्जाम है। लेकिन आपको पता है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अब से कुछ महीनों पहले डोनाल्ड ट्रंप को एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया था। उन्होंने कहा था कि बहैसियत सदर उन्होंने जो काम किए थे उसमें इनको प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी हासिल है, उनको इस्तिस्ना हासिल है। लेकिन अब प्रोसिक्यूटर्स ने मजीद कुछ शवाहिद पेश किए हैं जिसके मुताबिक वो प्रूव ये करना चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 2020 के इलेक्शन हारने के बाद इकदाम उठाए थे रिजल्ट्स को उलटने के लिए, उसमें इट वॉज बियॉन्ड प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी, यानी उन्होंने अपनी जाती हैसियत में कुछ काम किए थे। तो चलें जी, ये है सीन और क्या कहा जा सकता है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव गॉट इसके अलावा मैथ्यू पेरी के हवाले से भी ये खबर आई है और मैथ्यू पेरी एक डॉक्टर हैं जिनके बारे में देखिए, मैथ्यू पेरी अगर आपको याद हो ये जो फ्रेंड्स के एक्टर हुआ करते थे और अब से कुछ अर्सा पहले जो है वो उनकी लाश उनके घर के स्विमिंग पूल में पाई गई थी, लॉस एंजलिस में वाक़ उनके घर में, और पता ये चला था कि इट वाज ड्यू टू द ओवरडोज ऑफ अ मेडिसिन कॉल्ड केटामीन। और ये केटामीन जहां से उनको आई थी, कहते हैं कि जी ये इनके डॉक्टर जो मैथ्यू पेरी के थे उन्होंने इनको अरेंज करके दी थी। जिस डॉक्टर से अरेंज करके दी थी ही हैज प्लीडेड गिल्टी नाउ, उसने जो है वो मान लिया है कि जी उसी ने जो है गैर कानूनी तौर से दूसरे डॉक्टर को केटामीन जो है वो प्रोवाइड की थी और उस दूसरे डॉक्टर ने ये दवाई जो है वो मैथ्यू पेरी को दी थी और उसके ओवरडोज की वजह से जो है वो मैथ्यू पेरी जो है वो मारे गए थे और तकरीबन 10 साल तक जो है वो इनको सजा हो सकती है इन डॉक्टर साहब को। और जाहिर है अपना वो मेडिकल लाइसेंस वगैरह वो सब, तो उनका करियर तबाह हो गया यानी, और जेल में भी जाएंगे बिकॉज जाहिर है जी ये काफी
क्रिमिनल ऑफेंस है. ये जो केटामीन है, याद रहे जी, इट्स अ रिक्रिएशनल ड्रग, आई मीन इट्स अ सिंथेटिक ड्रग, इट्स अ रिक्रिएशनल ड्रग जो कि आपको हेलुसिनेशंस वगैरह में जो है वो मुब्तला कर देती है, और इसके अलावा बस आपको अलग ही दुनिया में कहीं उड़ा के कहीं ले जाती है. सो ये काफ़ी ख़तरनाक है अगर इसको जो है वो ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल या बड़ी तादाद में जो है वो इसकी ओवरडोज जो है वो हो जाए. चलें जी, जायदा शाहीन क्या कहती हैं. कल भावलपुर में पीटीआई का एहतजाज था. पंजाब पुलिस ने सुबह सुबह ही सारे चौराहे और अहम रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए थे. अगर सारे मुल्क में लोग एक वक्त निकलेंगे तो क्या उस वक्त भी ये कंटेनर लगा के पूरा मुल्क बंद कर देंगे? जी जी, मेरा ख्याल है, इसमें कोई शक नहीं है. पाकिस्तान की आधी एक्सपोर्ट तो मेरे ख्याल से इस वक्त पंजाब की सड़कों में सड़कें ब्लॉक करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है. अब इन कंटेनरों के अंदर कुछ ना कुछ तो होता होगा ना. अब कंटेनर खाली तो ये होते नहीं होंगे ज़ाहिर है, लेकिन बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि अगर पाकिस्तानी सारे लोग निकल गए तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है ज़ाहिर है कि क्या वाकई ये सब कंटेनर लगा के बंद कर देंगे, फिर ये मुल्क कैसे चलेगा? खैर एनीवे, ये मुल्क ऐसे ही चलेगा. लेकिन खैर चलें जी, आगे बढ़ते हैं. डॉक्टर जीशान बेग का जो है वो मैसेज आया है. आमतौर से याद दहानी कराते हैं हमारे उन दिनों की अहमियत के हवाले से. आज 3 अक्टूबर जो है वो जर्मन यूनिटी डे है. यानी ये वो दिन है कि जिस दिन दीवार बर्लिन, जो कि आप जानते हैं कि बर्लिन शहर के मशरकी और मगरबी हिस्से को जो है वो डिवाइड किया करती थी, उस दिन जो है वो बेसिकली नॉट एग्जैक्टली दीवार बर्लिन, लेकिन ये एक दिन के तौर से मनाया जाता है. लेकिन दीवार बर्लिन का गिरना जो है वो जर्मन यूनिफिकेशन की एक अलामत के तौर से जो है वो माना जाता है. बट एक्चुअली बर्लिन वॉल फेल डाउन ऑन द 9th of November. लेकिन बहरहाल जी, इसको जर्मन इन्होंने डिसाइड ये किया था कि इसको 1990 से दे हैव बीन रिमेंबरिंग दिस एज द जर्मन यूनिटी डे. और गुड ऑन देम, बहुत बड़ा आई एम श्योर उनके लिए ये इंपॉर्टेंट हॉलीडे होता है. लेकिन एक बड़ी कमाल की बात है कि अभी भी इतने साल गुजरने के बावजूद जो ईस्ट और वेस्ट जर्मनी है उसमें काफी फर्क है और काफी सारे हैं उधर इश्यूज. बट बहरहाल चलें जी. आफ्टर 4 decades of Cold War division and with pressure from the German Chancellor Helmut Kohl, Soviet leader Mikhail Gorbachev agreed to a unified Germany within NATO, leading to Germany's reunification on this day in 1990. So yeah, the Berlin Wall fell down in 1989, 9th of November. लेकिन जो इनकी यूनिफिकेशन बाकायदा हुई थी वो 3 अक्टूबर को हुई थी. और ज़ाहिर है सोवियत यूनियन का बड़ा इन्फ्लुएंस था ईस्ट जर्मनी के ऊपर. एक सॉर्ट ऑफ सैटेलाइट स्टेट थी वो सोवियत यूनियन की. सो या चलें जी, आगे बढ़ते हैं. हसन शेख कहते हैं, अच्छा वो भी लाते हैं जी. ऑन दिस डे इन 1952 द यूनाइटेड किंगडम सक्सेसफुली टेस्ट न्यूक्लियर वेपन इन Montebello Island in Western Australia to become the world third nuclear power. यानी अमेरिका और सोवियत यूनियन के बाद बरतानिया जो है 1952 में दुनिया की तीसरी न्यूक्लियर पावर बना था. आज की तारीख में उन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में जो है वो अपना न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो एटमी बम उन्होंने टेस्ट किया था. जीशान बेग साहब याद दिलाते हैं कि मौलाना तकी उस्मानी टर्न्स 81, born on the 3rd of October 1943. The Pakistani Islamic scholar and jurist leading in the field of Quran, Hadith, Islamic law and Islamic economics and comparative religion. जी बिल्कुल, मौलाना तकी उस्मानी साहब जो हैं वो इनसे ज़ाहिर पहला तारुफ जो हमारे बचपन में हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट थी रबा के हवाले से, सूद के हवाले से. और ये उस वक्त फेडरल शरीयत कोर्ट में जो है वो हुआ करते थे. इन्होंने ये फैसला दिया था और ख़ुद भी बहुत बड़े इस्लामिक फाइनेंस के ये एक्सपर्ट हैं. ये और इनकी पूरी फैमिली जो है वो एक ब्रांड नेम है सॉर्ट ऑफ इस्लामिक फाइनेंस में. और ज़ाहिर है इनकी बड़ी ग्लोबल वैल्यू मानी जाती है. इनके जो फतावाज होते हैं पर्टिकुलरली ज़ाहिर है इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस यानी इस्लामिक फ़िक़्ह में तो जो इनकी अपनी शोहरत है वो है. लेकिन इस्लामिक फाइनेंस इनका एक सॉर्ट ऑफ इनकी जो क्लेम टू फेम बना रिसेंट टाइम्स में. इनके अपने साहबजादे भी बहुत सारे बैंकों के आप जानते हैं कि एडवाइजर नहीं तो बोर्ड. अब तो खैर आई थिंक बोर्ड पे एक जमाने में रिस्ट्रिक्शन हो गई थी, यू कैन नॉट सिट इन द बोर्ड ऑफ मोर देन वन ऑर्गेनाइजेशन. बट आई डोंट नो अब क्या उसके बारे में जो है स्टेट बैंक की रेगुलेशंस होती हैं. लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग मौलाना तकी उस्मानी साहब के हवाले से नाराज़ भी हुए हैं. उनके बड़े गर्विदा लोग जो हैं वो पिछले कुछ सालों से नाराज़ हैं कि पाकिस्तान के कुछ अहम यानी इनका जो रेज आता है, इनका जो गुस्सा आता है या इनके जो बयानात आते हैं तकी उस्मानी साहब के, ये बड़े सेलेक्टिव होते हैं. बहुत सारे मामलात अवाम के जो होते हैं जहाँ पे हम
अपनी, बिकॉज हमारे यहाँ पाकिस्तानी, क्योंकि आपको पता है कि हर मामले में मजहब की तरफ जो है वो देख रहे होते हैं, तो हमारे जो मजहबी रहनुमा होते हैं, और तकी उस्मानी ज़ाहिर है उसमें एक बहुत बड़ा नाम है, तो लोग उनकी तरफ भी देख रहे थे कि यार ये जो होने वाले मुल्क में इस वक्त मामला चल रहे हैं, इस पर वो कुछ बात करेंगे, लेकिन वो इस मामले को बिल्कुल एकदम डॉच करके निकल जाते हैं. तो कुछ लोग इस पे ज़ाहिर है इतने ज्यादा खुश नहीं होते, लेकिन बहरहाल जो भी है जी, मौलाना तकी उस्मानी, मुझे मतलब मौलाना तकी उस्मानी अपनी बर्थडे भी मनाते होंगे या नहीं मनाते होंगे, लेकिन खैर चलें आगे बढ़ते हैं. वीडियो गेम्स कैन हेल्प रिलीव पेन, इम्प्रूव योर आई साइट एंड इवन हेल्प यू बैटल डिप्रेशन. इम्प्रूव योर आई साइट, यार ये बड़ी उल्टी बात कर दी भाई. हमें तो बताया गया था कि वीडियो गेम खेलोगे तो फिर आंखें खराब हो जाएंगी, लेकिन हसान शेख कहीं से लिख कर लाएंगे कि पढ़ा है उन्होंने कि इट कैन इम्प्रूव योर आई साइट. वेरी गुड. शहजाद नियाज साहब वालेकुम अस्सलाम. बाबर हुसैन साहब कहते हैं अच्छा जी बिल्कुल ये राना मशहूद के साथ यार ये जाकिर नाइक साहब क्या कर रहे हैं यार आके, सीरियसली यार समझ में नहीं आ रहा मुझे. कल की वो वीडियो, अब मुझे नहीं पता कि वो उनकी वीडियो हकीकत है या वही वजह है कि वो जो बच्चियां यतीम खाने की बच्चियां आनी थी उनसे शील्ड लेने, और जाकिर नाइक साहब जो हैं वो साइड पे निकल गए और इस मामले में उन्होंने कहा कि जी ये नामहरम है इसलिए मैं इनको जो है वो कोई चीज़ नहीं दे सकता. सो अगर वाकई हो सकता है, अच्छा मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है, शायद जाकिर नाइक साहब के पास टाइम ना हो, उन्हें कहीं और जाना हो, उनकी बड़ी मसरूफियात हैं, उनके सेक्रेटरी कह रहे हो कि डॉक्टर साहब अब हमें निकलना चाहिए, हमें कहीं और आगे जाना है, हो सकता है ये प्लान का पार्ट ना हो. लेकिन मैं ऑनेस्टली मुझे ये बात जानते हुए, इवन दो कोई खास उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ये सोचते हुए बड़ी हैरत हो रही है कि वाकई वो क्या इस वजह से इन बच्चों को शील्ड नहीं दे रहे होंगे, वो छोटी बच्चियां जो आ रही थी, कि ये नामहरम है. अगर इस तरह की कोई सूरत हाल है, इस तरह की कोई बात है, तो फिर तो मैं बड़ा जैसे कहते हैं कि हैरान हूँ कि वो इस तरह सोचते हैं, बिकॉज ये कहाँ पे इस्लाम में लिखा हुआ है. बट चलें जी, होगा. जाकिर नाइक साहब की इंटरप्रिटेशन दीन की जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म की है और काफ़ी सख्त इंटरप्रिटेशन जो है वो उनकी है दीनी मामलात पे. तो गुड ऑन हिम जी, गुड ऑन हिम. लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं यार. चलें जी, अभी क्या सीन है, अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक सॉन्ग की जानिब और मिलेंगे आपसे इस सॉन्ग के बाद. भाई आज ऑफ कोर्स कोई हमारे साथ जो है ना वो आज गेस्ट नहीं है, सो आज मैं हूं और आप हैं, और आज हमारा प्रोग्राम ऑल द वे जो है वो जाना है, तो ठीक हो गया. चलें जी, मिलते हैं आपसे इस सॉन्ग के बाद. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Alright, 37 past 7 is the time. Sunrise Show में अली की आवाज आप तक पहुंच रही है. एंड गुड मॉर्निंग जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून किया, सारा लव दैट सॉन्ग, और कहती हैं वाह क्या लिरिक्स हैं, जबरदस्त. ओके, सारा अथर आई एम टॉकिंग अबाउट. सोनी हमारी वाली सारा भी इतनी बड़ी नहीं होगी इसकी लिरिक्स समझ पाएंगी, रट जरूर लेंगी इसको लेकिन समझ नहीं पाएंगी. ठीक है, चलें जी. पीर ज़हीर साहब का मैसेज आया है, कहते हैं गुड मॉर्निंग, मिस यस्टरडेज मॉर्निंग लाइव शो. I have listened to the recording of the show, but I also miss sending a birthday greeting to handsome Dr. Humayun and brother Salman Shimza. यानी डॉक्टर हुमायूं हैंडसम डॉक्टर हैं, लेकिन सलमान शिमजा हैंडसम ब्रदर नहीं है. ये डॉक्टर साहब, पीर साहब आपने अच्छी बात नहीं की है यार, बट बहरहाल हैंडसम डॉक्टर हुमायूं अगर पीर साहब की आवाज सुन रहे हैं तो आप तक हैप्पी बर्थडे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे का मैसेज जो है वो पहुंचे. इसके अलावा आसिफ हयात साहब कहते हैं बाय द वे टू गुड गेस्ट बैक टू बैक, द न्यू फॉर्मेट इज गुड. आई आस्क बॉस इज दिस अ पेड. अच्छा चलें जी, ओके, ऑलराइट, चलें जी, ग्रेट. बिल्कुल देखिए जी, एट द एंड ऑफ द डे जो मेरा एफएम है, इट्स अ कमर्शियल प्लेटफॉर्म, इट्स अ कमर्शियल एंटिटी. ठीक है जी, तो अगर कोई गेस्ट आना चाहे तो आवर फ्लोर इज, हमारा फ्लोर जो है वो हाजिर है, हमारा स्टेशन हाजिर है. अगर आप वाकई समझते हैं कि दिस टॉपिक एड सम वैल्यू टू द लाइव्स ऑफ द पीपल, बट देन देयर आर ऑफ कोर्स हम एक अच्छी ऑडियंस को जो है वो रेफर कर, आई मीन केटर फॉर कर रहे होते हैं. सो नेचुरली दीज आर कमर्शियल एक्टिविटीज टू. कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती हैं, ये जाहिर है, जरूरी नहीं है. But yeah, it's not a permanent format. I would really love to have at least one guest in my show every week. I wouldn't really mind that. So if you are interested, platform हाजिर है, आप भाई से राब्ता कर सकते हैं. इसके अलावा डॉक्टर फराह कहती हैं कि उनको गेस्ट वाला फॉर्मेट इतना अच्छा नहीं लगता. ओके चलें, या लोग के अपने अपनी ज़ाहिर प्रेफरेंसेस होती हैं, अपने अपने अंदाज होता है प्रोग्राम को फॉलो करने का. अहमद अयूब साहब ने एक खबर शेयर की है मेरे साथ कि जिसमें बताया ये गया है, एक उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया है हालात अपडेट्स, जो कि एक बड़ा ही पॉपुलर फेसबुक पेज है, और कहते हैं 2 अक्टूबर 2024 गॉट मग्ड अराउंड 7
6:40 to 7:50 p.m. along with 3 to 4 vehicles which stuck in traffic at Rashid Menas Road coming from Shara Faisal right before Johor Mode Bridge near Newplex Cinema U-turn. Like वैसे वाकई यार. अच्छा, अहमद अयूब साहब कहते हैं this is a common point for losing your phone these days. So यार ये जो पॉइंट है जिसमें आप न्यूप्लेक्स, जब आप शारा फैसल से आ रहे होते हैं, आप COD क्रॉस करते हैं, उसके बाद अगर आपको जौहर मोड़ की तरफ जाते हैं आप, और यानी कि आपको जौहर चौरंगी वाली रोड पकड़नी है, कहते हैं जी वहाँ पे ट्रैफिक जैम की वजह से इस वक्त फेवरेट पॉइंट बना हुआ है चोरों का और मोबाइल चोरों का, मोबाइल स्नैचर्स का. वैसे वाकई मुझे बड़ी हैरानी होती है कभी कभार कि यार सबको पता होता है कि व्हाट आर द हॉट स्पॉट्स, पुलिस को क्यों नहीं पता होता. ये बड़ा मासूमाना सवाल मैंने आपसे पूछा. आप लोगों ने देखा होगा मिलेनियम के बिल्कुल ऑपोजिट हमेशा पुलिस खड़ी हुई होती है. जब मैं तो इत्तेफाक की बात है, जब भी वहां से गुजरा हूं मुझे पुलिस की एक मोबाइल खड़ी हुई नजर आ रही होती है. अब वो पुलिस की मोबाइल, अहमद साहब समझ गए आप पुलिस की मोबाइल क्यों खड़ी होती है वहां. यार इतनी सी बात थी यार, समझ में नहीं आया. लेकिन खैर चलें जी. ऑलराइट, बाकी क्या सीन है? बाकी ये सीन है कि चलिए जल्दी से मैसेजेस पे नजर डालते हैं आप लोगों के. और कौन है हमारे साथ? अनदर चेंज, अताउर रहमान साहब. इलॉन मस्क ने कल परसों ट्वीट किया था, कहते हैं ड्यू टू इमीडिएट एंड एक्सेसिव यूज ऑफ बोल्ड फॉन्ट ऑन एक्स इट विल बी रिमूव फ्रॉम द व्यू इन द मेन टाइमलाइन. यू विल हैव टू क्लिक द पोस्ट डिटेल्स टू सी एनीथिंग इन बोल्ड. माय आईज आर ब्लीडिंग. यानी यार वैसे वाकई यार क्या इलॉन मस्क हरकतें कर रहा है, बिकॉज उसको जो है वो पसंद नहीं है, उसको पसंद नहीं है बोल्ड फॉन्ट में लिखी हुई. वैसे मुझे भी बोल्ड में लिखी हुई चीजों से बहुत चिढ़ होती है. अक्सर लोग कुछ लोग होते हैं जो कि व्हाट्सएप पे मैसेज ही बोल्ड में लिखते हैं. अच्छा मुझे नहीं पता कि ऐसा जब बोल्ड में लिखता है ना मैसेज तो ऐसा लगता है कि वो चीख रहा है वो, ही इज शाउटिंग. ऐसा फील होता है ना आपको. मतलब बाज लोग होते हैं उनकी आवाज इतनी डिस्टिंक्ट होती है, उनका जब मैसेज आता है, टेक्स्ट पे मैसेज आता है, तो फिर आपको ऐसा लगता है बोल रहे हैं वो बोलते हुए उनकी आपको आवाज सुनाई दी जा रही होती है. सो हमारे एक दोस्त हैं वो खालिद साहब, वो हमारे सोसाइटी के अफेक्टीज में हुआ करते हैं. उनकी बड़ी मखसूस, वो साउथ पंजाब के थे, जरा उनका सराइकी एक्सेंट हुआ करता था, वो उनकी बड़ी मखसूस आवाज थी बोलने की. और वो जब मैसेज भेजते रहे ऐसा लगता था कि वो पढ़ रहे हैं मैसेज, वो यानी कानों में आपके वही आवाज आ रही होती थी. बट चले जी ओके. इसके अलावा भाई आयशा यासीन ने कल मैसेज किया था और मैं उनका मैसेज अनफॉर्चुनेटली पढ़ नहीं पड़ा है. और उन्होंने कहा विश माई डॉटर Ashba a very happy birthday. She is in Turkey for her studies and listening to your show. That is so cool. So Ashba celebrated her birthday yesterday. कल अगर आपको याद हो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों की बर्थडे थी और मैंने ज्यादातर लोगों को बर्थडे विश कर दिया. लेकिन अशबा का मैसेज मैंने जो है ना वो घर पहुंचने के बाद जो है वो पार्टिसिपेट किया था, इस वजह से सॉरी आई मिस दैट आउट. सो हैप्पी बर्थडे टू यू अशबा एंड शी इज इन टर्की नाउ एंड स्टडीइंग देयर. दैट इज सो कूल, अमेजिंग, दैट इज ग्रेट. ओके जी. अशर अंसर साहब कहते हैं What is the hashtag to participate in your program? The hashtag बड़ा आसान है हमारा, which is sunrise with Adil. सिंपल सा हैशटैग है, आसान सा. आप इस पे जो है वो अपना मैसेज हमें प्रोग्राम में कर सकते हैं. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और इसके अलावा जी कितना हो गया, 7:43 जो है वो हो चुके हैं. अच्छा पाकिस्तानी मूवी मौला जट जो है वो इंडिया में रिलीज होने वाली थी. अच्छा ये जब मैंने खबर भी सुनी थी तो मुझे बड़ी हैरानी हुई थी इस बात पे कि इंडिया जिसमें इस वक्त पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट अपने उरूज पर है और कहते हैं कि नफरत पाकिस्तान से अपनी उरूज पर है, वहां पे ऐसा कैसे हो सकता है कि पाकिस्तानी फिल्म मौला जट जो है वो रिलीज हो रही हो. लेकिन हुआ ये है कि इसकी जो फिल्म की रिलीज थी, आई मीन वी ऑल नो दैट मौला जट वाज अ ब्लॉकबस्टर मूवी, पाकिस्तान की तारीख की अजीम तरीन हिट मूवीज में से है, जबकि आपके भाई ने अभी तक देखी नहीं है. लेकिन द लेजेंड ऑफ मौला जट 1979 की पंजाबी फिल्म का रीमेक थी. और इसमें आप ये भी जानते हैं कि बहुत सालों बाद पाकिस्तान में भी ये फिल्म रिलीज होते होते इसमें आपको पता है कि लीगल इशूज और कंट्रोवर्सीज आ गई थी. नेचुरली इसमें दो चेहरे ऐसे हैं जो कि हिंदुस्तान में भी काफी पॉपुलर हैं. फवाद भी इसमें शामिल हैं, मायरा भी इसमें शामिल हैं इसकी कास्ट में, और हमजा अली अब्बासी ने जो है वो तो ऑफ कोर्स मशहूर नूरी नाथ वाला उन्होंने किरदार, यही मेरे ख्याल से किरदार उन्होंने शायद अदा किया था इस मूवी में. लेकिन हुआ खबर ये है दैट इंडियन ऑफिशियल्स उन्होंने कहा यह है कि दे हैव रिफ्यूज्ड टू गिव परमिशन फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ दैट मूवी. ये बीबीसी ने इस खबर को जो है फाइल किया है और कहते ये हैं कि जी ये इंडियन पंजाब में, जो इस सब पंजाबी लैंग्वेज मूवी, तो इंडियन पंजाब में जो है ये भारतीय पंजाब में ये मूवी रिलीज होनी थी और वेडनेसडे को रिलीज होनी थी यानी गुज़िश्ता कल. और कहते ये हैं कि 10 साल से जायद अरसे के बाद दिस वुड हैव बीन द फर्स्ट पाकिस्तानी मूवी टू बी रिलीज इन इंडिया. और जी स्टूडियोज जो है वो, जो कि जी टीवी सुभाष चंद्रा का जो जी नेटवर्क है,
सुभाष चंद्रा उनके इंडिया के मशहूर एंटरप्रेन्योर एंड मीडिया टाइकून, उनका ये नेटवर्क है जो कि इस मूवी को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था. और कहते हैं अब जी स्टूडियोज का ये कहना है दिस मूवीज रिलीज हैज बीन इंस्टॉल्ड इनडेफिनेटली. और इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने जो है वो इसको परमिशन देने से इनकार कर दिया है. अच्छा जी, अब हुआ ये है कि कहते हैं कि जी इन 2 years in and still houseful on weekends in Pakistan. अच्छा, ये एक इंडियन बंदे ने ये बात बोली. आई कांट वेट फॉर आवर पंजाबी ऑडियंस. नहीं इंडियन है ये बेसिकली. ओके, ये बात जो है ये बोली है बिलाल लाशारी ने. और बिलाल लाशारी कहते हैं आई कांट वेट फॉर आवर पंजाबी ऑडियंस इन इंडिया टू एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ दिस लेबर ऑफ लव. ओके, कहते हैं कि जब ये फिल्म जो है रिलीज होने की खबर सुनने में आई थी तो महाराष्ट्र में, अच्छा ये इंडिया में ना महाराष्ट्र वो स्टेट है जहाँ पे ना ये इट्स लाइक जो पीक हिंदुत्व जहाँ करता है ना जाके वो महाराष्ट्र है. ये सेंट्रल इंडिया है, मध्य प्रदेश, यहाँ पे ये काफी ज्यादा होता है. और महाराष्ट्र में एक तंजीम है महाराष्ट्र नव निर्माण सेना. उन्होंने जो है आके ये बोला कि जी इस फिल्म को वो किसी भी हाल में रिलीज नहीं होने देंगे. ओके, ठीक हो गया. अच्छा देखिए, इसमें ना जरा थोड़ा सा इंडिया की पॉलिटिक्स को भी आपको देखना पड़ेगा. जो इंडियन पंजाब है, आप जानते हैं कि वहाँ पे इस वक्त जो हुकूमत है वो है आम आदमी पार्टी की. और इनके जो ये आम आदमी पार्टी इन मामलात के ऊपर इवन दो सबके सभी एंटी पाकिस्तान है ये, लेकिन फिर भी जरा थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है पंजाब में थोड़ा सा जो एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है वो थोड़ा सा कम है. अभी आपने देखा वो उसका वो जो यार मशहूर इंडियन सिंगर है यार, अबे क्या नाम है उसका जो वहां पे कॉन्सर्ट हुआ था मैनचेस्टर में, उसमें पाकिस्तानी बंदी आई थी और फिर उसने कितनी मोहब्बत से उस सिंगर ने जो है वो बात की थी. यार क्या नाम है यार उस सिंगर का, सहन में नहीं आ रहा यार. कभी कभार दिलजीत दोसांझ. ओह जबरदस्त. मैं ज्यादा मैं उसके बारे में जानता नहीं हूँ. इत्तेफाक की बात है. हाँ, असल दिलजीत दोसांझ मुझे इसलिए याद रहता है क्योंकि मैं जब खुद अमृतसर गया था तो उस वक्त दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अंबर सरिया. वो फिल्म रिलीज हुई थी. हर जगह आई कुड सी द पोस्टर्स अंबर सरिया अमृतसर में. बल्कि मैंने जो है ना वो पूछा भी था अपने ड्राइवर से, सुखबीर से. मैंने कहा इसके मतलब क्या होते हैं अंबर सरिया. कहने लगा सर क्या बात करते हैं सर, इसके मतलब होते हैं अमृतसरिया. अमृतसर से ताल्लुक रखने वाले को अंबर सरिया कहते हैं. मैंने कहा अच्छा, द सॉन्ग अंबर सरिया मुंडिया वे कचिया कलियाना तोड़. अब मेरे समझ में आई बात. तो बहरहाल दैट्स द थिंग. सो आई थिंक पंजाब के लेवल पे आपको पता है जरा इतनी शायद हॉस्टिलिटीज ना हो, लेकिन बहरहाल द फिल्म इज नॉट रिलीजिंग. दैट्स द पॉइंट फिलहाल. और ऐसा लग रहा है कि जी स्टूडियोज ने भी, अच्छा जी स्टूडियोज के जो सदर हैं, जो प्रेसिडेंट फाउंडर हैं सुभाष चंद्रा, एक जमाने में ये बहुत ही प्रो बीजेपी हुआ करते रहे, लेकिन पिछले कुछ अरसे में सुभाष चंद्रा का जो है ना वो थोड़ा सा उनका कंपास जो है वो चेंज हुआ है और ये बहुत ही एंटी जो है कुछ हद तक एंटी बीजेपी चीजें जो है वो कर रहे हैं. मोदी साहब से कुछ नाराज लग रहे हैं. तभी आई एम नॉट सरप्राइज दैट जी स्टूडियो वाज रिलीजिंग दिस मूवी इन इंडिया. ओके जी, क्या बात है. हसान कहते हैं ज़िया तबारक को बुला लें प्रोग्राम में. ज़िया तबारक बिल्कुल आए मेरे प्रोग्राम में यार, मैं तो बड़ा खुशी होगी मुझे अगर वो मेरे प्रोग्राम में आएंगे. पानिया का मैसेज आया है. अच्छा जी, इसके अलावा माई मदर इज रिकवरिंग एंड नाउ नो फीवर बट लॉट्स ऑफ पेन. पापा टोल्ड मी दैट सनराइजर्स फ्रेंड्स सपोर्ट हिम एंड स्पेशली रजी मर्चेंट अंकल, यूसुफ नवाब एंड माज अंकल. स्पेशल थैंक्स टू देम. क्या बात है यार. दिस इज व्हाट द सनराइजर्स स्पिरिट इज अबाउट, कि हमारे दोस्त जो हैं दे आर आउट देयर टू हेल्प हिम, सो विच इज जबरदस्त. अच्छा जी, और क्या सीन है जनाब वाला. Okay. Am I the only one who hasn't seen the Legends of Mola Jat yet? वैसे by the way, चलें एक और मैसेज भी आ गया जिन्होंने Legends of Mola Jat नहीं देखी है. I believe most of the people have seen that movie. And अंबर सरिया कचिया कलिया ना तोड़. अच्छा जी, चले ना छोड़ें सर, गाना है. इतना गाना चला करता था हमारे रेडियो चैनल्स पे. ओके, साद मोहम्मद देसी माउंटेनियर कहते हैं सिंस यू मेंशन्ड अर्लियर आई फेल्ट टू ऐड that I belong to an अमृतसरी family. क्या बात है, आपके यहाँ तो हरीसा बड़ा जबरदस्त बनता होगा. क्या ख्याल है साथ. चलें जी, ग्रेट. एंड पीर जहीर साहब कहते हैं शिमजा इज ऑल्सो आर हीरो. क्या बात है, जबरदस्त. चलेगा, ऐसा करते हैं एक छोटा सा गाना सुन लेते हैं और फिर उसके बाद जो है वो वापस आके हम आज के अखबारात में शामिल अहम खबरों पर नजर डालते हैं. सो प्रोग्राम में आवाज हम शामिल कर रहे हैं सजाद भाई की. दिस इज क्या समा है तू कहां है. एंजॉय, कैच यू एट द अदर साइड.
Beautiful, beautiful. Zabardast, Sajad bhai, well done. What a melodious song, yeah. This song has got an 80s movie feeling, right? Bollywood stuff and वाह जबरदस्त. चलें जी आगे बढ़ते हैं. अरे वाह वाह जबरदस्त. अभी मैंने अखबार खोला और डॉन अखबार में जो है वो आज एक खुसूसी मैगजीन जरीदा आया हुआ है जर्मन यूनिटी डे के हवाले से. वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त. जर्मनी ने बाकायदा अपना मिशन ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी इन पाकिस्तान. ऑलराइट, गुड. जर्मनी, डॉचलैंड. ओके भाई, काफी सारे लोग सामने आए हैं जिन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने लेजेंड ऑफ मौला जट नहीं देखी. शहजाद नियाज साहब का भी ये कहना है, जुनैब खानजादा भी यही कहते हैं, डॉक्टर शैला भी कहती हैं आई हैवंट सीन दिस मूवी मौला जट. ओके, साद मोहम्मद कहते हैं द लेजेंड ऑफ मौला जट इज अ वेरी गुड मूवी, सरप्राइजिंगली नो आइटम नंबर्स. आप आइटम नंबर देखने गए थे यार, क्या हो गया है साद? Just one song and that too very mellow romantic one. अच्छा, honestly speaking, I haven't seen the original Maula Jat as well, the 1979 cult classic Maula Jat. लेकिन उसमें तो मेरे ख्याल से थे गाने काफी ना, अगर मैं गलती पढ़ना हूँ. अशफाक जंजुआ साहब कहते हैं he also hasn't watched Maula Jat. जुल्फी ताहिर का भी ये कहना है कि उन्होंने मौला जट नहीं देखी. समरान का भी यही कहना है. इसके अलावा जवेद साहब कहते हैं मैंने देखी नहीं, मुझे भी दिखाई गई थी. लो अच्छा, मैं पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है. ठीक है जी. अब्दुल हलीम मुगल साहब, चलो जी ठीक है. चलें आप दो, यानी दोनों भाई साथ फिल्म देखने गए थे, वो भी मौला जट. क्या बात है, जबरदस्त. आई एम प्रीटी श्योर हमारे फेसबुक पे और लोगों ने भी मैसेज करके बताया हुआ होगा कि उन्होंने मौला जट वाली मूवी जो है वो नहीं देखी. लेकिन खैर चलें जी, आप ऐसा करते हैं आज के अखबार में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. वी हैव गॉट 4 minutes टू इंक्लूड दोस. फ्रंट पेज पे तस्वीर जो आई हुई है वो मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर अनवार इब्राहिम पाकिस्तान के दौरे पे तशरीफ लाए हैं और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो है वो उनका इस्तकबाल किया है एट द चकलाला एयरपोर्ट और 3 दिन का इनका ये ऑफिशियल विजिट है. आगे बढ़ते हैं जी. डॉन ने आज जो अपनी लीड बनाई है, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स पीटीआई's ग्राइप्स विद बेंच हियरिंग 63A केस. जस्टिस बंदुखेल वंडर्स हाउ बेंच कुड विन ओवर जज रिफ्यूजिंग टू हेयर रिव्यू ऑफ वर्डिक्ट. ही रोट, कल जस्टिस बंदुखेल ने अजीबो गरीब सी बात कर दी जी. उन्होंने कहा कि जितनी भी हमदर्दी हमारे दिल में आपके लिए थी वो अब खत्म हो गई है. जज केस के दौरान अपना माइंड डिस्क्लोज कर दे तो वो केस वहां पे खत्म हो जाना चाहिए. यानी जज खुद ये कह रहा है कि अब मेरे दिल में आपके लिए कोई हमदर्दी नहीं है. दिस लाइन शुड बी इनफ कि आप इनको जो है ना वो इस बेंच से अलग हो जाना चाहिए. लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में इस वक्त कोई उसूल और कानून, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के साथ जो अब हो रहा है वो तो खैर है नहीं. कल काफी सारे सोर्सेज ये कह रहे थे कि 8 अक्टूबर वो डेट फाइनलाइज कर ली गई है जिस दिन नई आईनी तरमीम जो है वो पास कर ली जाएगी. और बड़े कॉन्फिडेंट हैं अब पाकिस्तान के जो कुछ मिनिस्टर हजरात हैं, ताकतवर मिनिस्टर हजरात, 8 अक्टूबर की तारीख वो कहते हैं जराए के मुताबिक. और तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाएगा 63A के हवाले से. हम सबको पता है फैसला क्या आना है. और फिर उसके बाद पीटीआई के कुछ लोग जो हैं वो दूसरी तरफ छलांग मार देंगे. और फिर उसके बाद एक फेडरल कोर्ट बन जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट. 3 साल के लिए काजी फाइज ईसा, उनके 3 हैंड पिक जजेस जो हैं वो इसके मेंबरान होंगे. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कहते ये हैं कि जो हम समझ रहे हैं वो शायद नहीं हो. वल्लाह आलम, कहानियां बड़ी सुनने में आ रही हैं. लेकिन अगर कोई समझता है दैट दे आर गोइंग टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर दिस, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि ऐसा भी नहीं होगा. आगे बढ़ते हैं, इतनी भी अंधी नहीं चल रही. अच्छा जी, कल की बड़ी खबर मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट्स के हवाले से. 8 Israeli soldiers killed as Hezbollah repels infiltration. So I don't think they have managed to repel any kind of infiltration. लेकिन हाँ, कल जो है वो दूसरा दिन था इसराइल के इनकर्जन का इन साउथ लेबनान. और वहां पे उनकी फेस टू फेस फाइट हुई पहली बार हिजबुल्लाह के फाइटर्स के साथ. और 8 सेहूनी जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं. उनकी कुछ तस्वीरें जो हैं वो ईरान एफिलिएटेड कुछ मीडिया ने जो है वो रिलीज भी की हैं. और देखिए, मैं हमेशा ही बात बोलता हूँ कि जब भी ये जंगें शुरू होती हैं, शुरू में ये पॉपुलर होती हैं उन मुल्कों में जो कि हमला करता है दूसरे मुल्क में. लेकिन जब ताबूत आने शुरू होते हैं उसके बाद अनपॉपुलैरिटी का जो है वो एलिमेंट बढ़ जाता है. पहले ही दिन जो है वो 8 इजरायली फौजी जो है वो इसमें मारे गए हैं. अब आने वाले दिनों में क्या होगा सिलसिला, जाहिर है हम जानते हैं दैट हिजबुल्लाह लर्जी हुई है. हिजबुल्लाह को काफी नुकसान पहुंचाया है इस जंग से पहले, दूबदू जंग से पहले भी जो है वो काफी नुकसान पहुंच चुका है हिजबुल्लाह को. अब किस तरह वो एक
एक यूनिट के तौर से फाइट कर सकेंगे अगेंस्ट अ वेरी वेरी प्रोफेशनल एंड सोफिस्टिकेटेड इजरायली आर्मी. दैट रिमेन्स टू बी सीन व्हाट अ डेविड वर्सेस गोलायत बैटल दैट वुड बी. आगे बढ़ते हैं जी. मियां साहब कल काफी दिनों बाद एक बार फिर नजर आए. उनको खैर एनीवे कहते हैं कि जी अच्छा उन्होंने हम अवाम को जो है वो भेड़ बकरियों से जो है वो तशबीह दी है. कहते हैं भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वालों से पूछें बिलियन ट्री कहाँ है. ज़ाहिर मियां साहब पाकिस्तान में ज़्यादा रहते नहीं हैं और अभी भी थोड़े दिन के लिए आए हैं. सुनने में आ रहा है वापस जाने वाले थे लेकिन फिर रुक गए हैं वो. और अब बाकी वो आई थिंक बिलियन ट्री मियां साहब काउंट करने के मूड में तो बिल्कुल कर सकते हैं. जेल में बैठे शख्स से पूछें केपी के लिए क्या किया. तो बहरहाल केपी के लिए देखिए केपी के लिए मियां साहब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये केपी के आवाम डिसाइड करेंगे. तो आप देख लीजिए इन इलेक्शंस में भी ऐसे इलेक्शंस में भी पाकिस्तान की तारीख के इन इलेक्शंस में भी केपी के लोगों ने किसको वोट दिया है. आगे बढ़ते हैं जी. अच्छा जी और क्या सीन है. अदालती इस्लाहात अदलिया ने नाकाम बनाई. अच्छा बिलावल इस वक्त पोस्टर चाइल्ड बने हुए हैं इन रेजोल्यूशन के. उनको कुछ एक दो नुक्ते दे भी जा रहे हैं बिलावल. वो इसी की बातें कर रहे हैं मीसाक जमहूरियत. अचानक उनको ख्याल आ गया मीसाक जमहूरियत साइन करने के 18 साल बाद के फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो होनी चाहिए. मीसाक जमहूरियत में और बहुत सारी बातें थी. मीसाक जमहूरियत में एस्टेब्लिशमेंट का रोल सियासत में ये सारी चीजें भी थी. उस पर कोई बात नहीं की जा रही. बहरहाल ये पूरे पाकिस्तान में जहां भी जा रहे हैं कोयटा में थे फिर कराची आए इस्लामाबाद में हर जगह ये एक ही तरह की जो है तकरीर अपनी किए जा रहे हैं. और वल्लाह आलम देखते हैं जी क्या होगा. कामयाब तो देखिए फिलहाल इन्हीं लोगों को होना है बिकॉज ज़ाहिर है ये मुल्क इनके लिए बना है. ये पूरी के पूरा जो निज़ाम है वो काम इन लोगों के लिए करता है. लेकिन नॉट ऑलवेज माय फ्रेंड्स. कीप द फेथ. ऑलराइट टाइम चेक कमर्शियल ब्रेक. मिलते हैं आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम बैक गाइस. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया चलें जी स्पोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं खेलों के हवाले से बात करते हैं. लेट अस स्टार्ट विद क्रिकेट. एक्सप्रेस ने खबर ये बनाई है अपनों की बेरुखी ने बाबर का दिल तोड़ दिया. यार ये किस तरह के बेशरम लोग हैं यार. ये क्या हेडलाइन बनाई है इन्होंने अपनों की बेरुखी. यार देखो बात सुनो. एक तो यार असल में हम ना बड़े हमारे दिल बड़े आराम से पसीज जाते हैं. बाबर ने आके इस्तीफा दे दिया. देखिए बाबर ने आके इस्तीफा इसलिए दिया बिकॉज बाबर के पास कोई चॉइस भी नहीं थी. ही वुड हैव बीन किक्ड आउट ऑफ कैप्टनसी इन एनी केस. लेकिन खैर एनीवे कमिंग बैक टू द पॉइंट. बाबर ने जो अपने करियर की चंद घातक गलतियां की हैं उनमें से एक गलती इस साल के आगाज में वर्ल्ड कप के बाद जब बाबर ने पिछले साल अपनी कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी आप जानते हैं उन्हें कप्तान बना दिया गया था. बाबर ने उसके बाद जो कप्तानी वापस कबूल की आई थिंक ये उसके करियर की बड़ी गलतियों में से एक थी. उसे नहीं करना चाहिए था ये. ही शुड हैव मूव्ड ऑन. उसको आगे बढ़ जाना चाहिए था और अपनी बैटिंग पे ध्यान देना चाहिए था. आप देखिए जी टीम में भी इख्तलाफात हुए. पाकिस्तान टीम की जो कोर है जो 3 खिलाड़ियों पर मबनी थी जिसमें शाहीन शाह अफरीदी बाबर और रिजवान थे. इनमें से अब सिर्फ रिजवान ही थोड़ा बहुत जो फायर कर रहा है तो फायर कर रहा है. बाकी तो 2 आपके देखेंगे बिल्कुल फुस हो चुके हैं. जो 2 सरगना हैं इस वक्त जो टीम में पॉलिटिक्स और सियासत चल रही है तो बहुत नुकसान हुआ है. और ऐसा लगता है कि बज़ाहिर किसी ने कोशिश भी नहीं की इन मामलात को दुरुस्त करने की. हमेशा जिस बात का अफसोस रहता है वो यही रहता है कि यार बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आने वाले ये खिलाड़ी जो हैं इनको सही तरीके से मेंटोरिंग जो है वो नहीं मिलती है. ये गलत लोगों के हाथ में लग जाते हैं, गलत एजेंट्स के हाथ में लग जाते हैं और वो इनके लिए तबाही लेकर आते हैं. तो बाबर का इस वक्त ज्यादा बड़ा इशू. बहरहाल जी अच्छा हुआ ही हैज पुट कैप्टेंसी आउट ऑफ द वे नाउ. अल्लाह ना करे कि आइंदा उसको कप्तानी का शौक पैदा हो. बल्कि मैं तो मशवरा दूंगा पेशावर ज़िल्मी की कप्तानी भी छोड़ दे. वो किसी और को दे दे. पेशावर इस वक्त जस्ट फोकस. सी बाबर एक बहुत टैलेंटेड यार बैट्समैन था. हमारी बदकिस्मती है कि जहाँ पे ज़ाहिर है हम पाकिस्तान में टैलेंटेड लोग पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं चले जाते हैं. बाबर की कुछ स्टोरी जो है ना वो भी ऐसे ही है लेकिन ही स्टिल हैज द चांस. आई स्टिल हैवंट लॉस्ट फेथ ऑन हिम. इंग्लैंड के खिलाफ ये सीरीज आने वाली है. बड़ी सीरीज है. नेचुरली इंग्लैंड दुनिया की टॉप टेस्ट प्लेइंग नेशंस में से एक है और ये जो इनिंग्स बाबर को खेलने को मिलेंगी दिस कुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू रिसरेक्ट हिज करियर. अपने करियर को एक बार फिर से दोबारा लाइन पे लाए और हम दुआ गो हैं उसके लिए. और वो जो एक कहना चाहिए लॉस्ट स्टेटस है वो जो पिछले को 1.5 साल में बाबर अपनी परफॉर्मेंस की वजह पे. देखो यार बात बड़ी सिंपल है यार. परफॉर्मेंस हो रही होती सब कुछ हो रहा होता वो एक अलग बात है. बाबर की फिटनेस भी वैसी नहीं रही. तोंद भी काफी निकल गई और आई डोंट नो ही जस्ट लॉस्ट हिज टच. और जिन बातों जो कहते हैं ना कि ऐसी ड्राइव या ऐसी गेंदों को जिसको वो शायद आंखें बंद करके खेल सकता था या सोते में खेल सकता था उन पे खुली आंखों के साथ और इतनी सारी बॉलें खेलने के बाद जिसपे वो बीट हो रहा है एजेस निकाल रहा है
ये देख के भी अफसोस होता है. बट गुड लक टू हिम यार, गुड लक. ये किसी अपनों की बेवफाई, इससे क्या बेवकूफाना बातें. हटाओ यहाँ से, चलो आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सीन है, और आगे बढ़ते हैं जी. खेलों की अभी कहाँ, वो किधर गया, गुस्से में मैंने लगता है अखबार ही उठा के फेंक दिया मैंने. ये रहा अखबार. ओके, और क्या खबर है भाई. इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ गई है. आप जानते हैं मुल्तान में इंग्लैंड की टीम जो है वो लैंड कर गई है और कल से वो प्रैक्टिस वगैरह जो है वो शुरू कर देंगे मुल्तान में. याद रहे जी 7 तारीख से जो है वो पहला टेस्ट मैच जो है वो शुरू हो गया है. टेस्ट मैचेस की टिकटें जो है वो फरोख्त होना शुरू हो गई हैं और 3 टेस्ट मैचेस की, और 2000 रुपए में आपको वो गैलरी और बैल्कनी टाइप जो जगह है वहां पे आप बैठ सकते हैं, व्हिच इज नॉट बैड एक्चुअली यार. और बाकी सस्ते टिकट्स हैं यार, बिल्कुल. यू शुड गो एंड सपोर्ट योर टीम. चलें जी. आज से T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का भी आगाज हो रहा है. मैं बात कर रहा हूँ T20 वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का. कल इसका जो है वो ऑफिशियल दुबई में फोटोशूट वगैरह ये सारी चीजें हुई. और याद रहे जी आज जो T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, उसका आगाज हो रहा है, उसका पहला मैच आज शारजाह में खेला जाएगा बिटवीन बांग्लादेश एंड स्कॉटलैंड. और पाकिस्तानी टीम जो है वो आज एक्शन में होने वाली है अगेंस्ट श्रीलंका. पाकिस्तान के वार्म अप्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन कोई बात नहीं, वार्म अप अच्छे ना हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वार्म अप अच्छे हो जाए उससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज टूर्नामेंट में तो हमारी कारकर्दगी एक जैसी होती है. लेकिन यू नेवर नो, दिस वुमेन टीम पाकिस्तान की जो है, मुझे ऐसा लगता है ये पाकिस्तान की मेंस टीम से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल टीम है पाकिस्तान की जो ये विमेन क्रिकेट टीम है. सो बहरहाल जी आज उनका मुकाबला जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट टीम के साथ जो है वो होने वाला है. और श्रीलंकन क्रिकेट टीम हमें पता है कि रिसेंटली उनके काफी जो एक खातून है जिनका नाम चामरी आटापाटू है, वो बड़ी जबरदस्त क्रिकेटर जो है वो साबित हो रही हैं. और या सो पाकिस्तान अपने जो वार्म अप मैचेस में जो है वो स्कॉटलैंड से हार गया था 8 विकेटों से, बांग्लादेश से हार गया था 23 रन से. श्रीलंका ने बांग्लादेश को शिकस्त दी थी और स्कॉटलैंड यानी श्रीलंका अपने दोनों वार्म अप मैचेस जीता हुआ है. जिन दोनों टीमों से पाकिस्तान अपने वार्म अप मैचेस जो है वो हारा हुआ है. सो चलें जी देखते हैं क्या होता है सिलसिला. ऑफ कोर्स द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर इज चामरी आटापाटू. और अगर आपको याद हो तो उन्होंने अभी इंडिया को जो है वो इनकी टीम ने शिकस्त दी थी इन इन्होंने टूर्नामेंट में फाइनल में इंडिया को शिकस्त दी थी. कुछ हुआ था जिसमें फाइनल में छा गए थे. आई थिंक दिस वाज द एशिया कप ही टूर्नामेंट क्रिकेट. श्रीलंका में इन्होंने शिकस्त दी थी या और छाई भी थी ये बंदी. तो ठीक है जी. अच्छा पाकिस्तान टीम की अगर हम बात करें, अच्छा आप लोगों के नॉलेज में बात हो दैट पाकिस्तान की जो कप्तान है वो फातिमा सना है और नौजवान खिलाड़ी फातिमा सना, उनको पाकिस्तान की जो है वो कप्तानी दी गई. इससे पहले निंदा डार ऑफ कोर्स कप्तान थी, लेकिन फिर शी वाज रिमूव्ड फ्रॉम देयर. सो आई मीन इट लुक्स लाइक, अरे वाह ये तो मुझे पता ही नहीं था. सो पाकिस्तानी, अरे ये तो मैं बताऊंगा बेगम साहबा को ये बात. पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड में एक खिलाड़ी है जिनका नाम तस्मिया रुबाब है. आई मीन बिकॉज तस्मिया हमारी बेगम साहबा का नाम है. ओके, बड़ा खूबसूरत नाम है, इसमें शक नहीं है, बड़ा मुनफरिद नाम है और मुझे कोई ज्यादा मिलती नहीं है इस नाम की. यानी मैंने जब व्हेन आई लिसन्ड टू माय वाइफ्स नेम फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई हर्ड समवन हैविंग द नेम तस्मिया. सो बहरहाल देयर इज अनदर वन, तस्मिया रुबाब. आई एम चीयरिंग फॉर तस्मिया रुबाब. कम ऑन, छा जाओ. मुझे नहीं पता शी इज अ बैट्समैन, बॉलर और व्हाट, बट चेक करते हैं तस्मिया रुबाब को. आइए सर्च करते हैं, एक सेकंड देखते हैं. तस्मिया रुबाब, ओके, शी इज फ्रॉम शी इज 21 years old फ्रॉम मुल्तान. और अपने होम ग्राउंड में खेल रही है तस्मिया. वेल डन यार, जबरदस्त. एंड पाकिस्तान ए विमेन, पाकिस्तान विमेन, मुल्तान विमेन, लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी. ऑलराइट, इसके अलावा 20 दिसंबर 2002 की इनकी पैदाइश है. और बस यही इंफॉर्मेशन हमारे पास इनकी मौजूद है और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है. सो गुड लक टू हर, शाबाश. ओके चलो जी, ये हो गई बात जरा क्रिकेट के हवाले से. बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान विमेन, वी विल डेफिनेटली बी वाचिंग एंड चीयरिंग फॉर यू. रिमेंबर आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे शाम को जो है ये मैच खेला जाएगा. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है या ओके, अभी हम बात कर लेते हैं फुटबॉल के हवाले से. यार कल फुटबॉल में बॉस बहुत बड़ा रिजल्ट आ गया यार. अच्छी टीमें जो है ना वो बायर्न म्यूनिख को नहीं हरा पाती, लेकिन कल उनाई एमरी साहब जो हैं वो छा गए हैं. उनकी जो क्लब एस्टन विला है, बर्मिंघम बेस्ड क्लब एस्टन विला,
उन्होंने जो है वो जबरदस्त विला पार्क में कल शिकस्त दी है बायर्न म्यूनिख को 1-0 से. एक बहुत तवील अरसे के बाद गालिबन 41 ग्रुप मैचेस के बाद चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख को शिकस्त हुई है. लास्ट टाइम भी पीएसजी ने शिकस्त दी थी जब उन्हें एमरी वाज द मैनेजर, सो ही नोज हाउ टू क्रैक ओपन बायर्न म्यूनिख. 1-0 से कामयाबी इन्होंने हासिल की. और इनके गोलकीपर फॉर्मर आर्सेनल प्लेयर, बदतमीज आदमी है, एमिलियानो मार्टिनेज, ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच. और सुना है जी उसने आखिर में कोई बहुत ही जबरदस्त सेव जो है वो किया. Naturally, possession and the strike on goals and all were dominated by Bayern Munich as you would expect. लेकिन फिर भी I think Aston Villa की हिस्ट्री की ये बड़े रिजल्ट्स में से एक है. लिवर, ये हम बात कर रहे हैं चैंपियंस लीग की, बाय द वे, ऑफ कोर्स यूरोप का एलीट फुटबॉल क्लब टूर्नामेंट. इसके अलावा लिवरपूल ने कल इटालियन साइड बुलोनिया को जो है वो 2-0 से शिकस्त दी. यार ये मोहम्मद सलाह तो हर मैच में जो है ना वो गोल स्कोर कर रहा है. सो बल्कि हाँ, मैं कल रिकॉर्ड भी पढ़ रहा था दैट ही हैज बिकम द हाईएस्ट अफ्रीकन अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले सबसे ज्यादा गोल करने वाला प्लेयर बन चुका है मोहम्मद सलाह. इन्होंने डीजी ड्रोग्बा जो कि काफी अरसे के लिए चेल्सी से खेलते थे उनको जो है शिकस्त दी. यार कल के मैच के रिजल्ट मैं सुबह देख रहा था, बड़े अजीब और गरीब रिजल्ट हैं यार. बेंफिका ने 4-0 हराया है एटलेटिको मैड्रिड को. इसके अलावा लील ने शिकस्त दी है रियल मैड्रिड को. ना व्हाट ए रिजल्ट दैट इज. लील इज अ फ्रेंच साइड, उन्होंने शिकस्त दी रियल मैड्रिड को. यूवेंटस ने अवे फ्रॉम होम आरबी लाइप्जिग को शिकस्त दी 3-2 से, इवन दो दे वर डाउन टू 10 men. और या वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट. आज रात जो है वो एक्शन में होने वाला है. एफसी पोर्टो होस्ट करेगा मैनचेस्टर यूनाइटेड को. यूरोपा लीग का ये मैच है. इसके अलावा चेल्सी विल बी होस्टिंग गेंट और ये भी स्टैम्फोर्ड ब्रिज में ये मैच होना है. कॉन्फ्रेंस लीग, ओहो ये तो छोटे बच्चों की लीग होती है, इसका ये मैच है. लेकिन बहरहाल चलें जी, प्रीमियर लीग में क्या होने वाला है वीकेंड पे ये हम बात करेंगे कल. अभी आपको हम लिए चलते हैं एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब, उसके बाद हम वापस आएंगे और फिर उसके बाद फेसबुक पे जो आप लोगों के मैसेजेस हैं, हमारी फेसबुक कम्युनिटी द सनराइजर्स कम्युनिटी में आप लोग जो मैसेज कर रहे हैं, जिसमें आई एम श्योर आधे लोगों ने मैसेज करके ये बताया हुआ है दैट दे हैव नॉट वॉच्ड द लेजेंड्स ऑफ मौला जट येट. सो ठीक है, चलो अभी ले चलते हैं आपको ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. क्या बात है अली भाई, छा गए यार वाकई. व्हाट अ पावरफुल ब्लॉकबस्टर सॉन्ग दिस इज. रंगीला फ्रॉम द कोक स्टूडियो एंड आई होप यू गाइस एंजॉय दैट एज मच एज आई वाज. जल्दी से आप लोग के मैसेजेस पे नजर डालते हैं फ्रॉम द फेसबुक कम्युनिटी. माशाल्लाह देयर सो मेनी मैसेजेस देयर. रोमाना कहती हैं यस्टरडे यू सेड नॉट टू मेंटेन करंट अकाउंट. रीजन नहीं, आई मेंट के जब भी आप कोई अकाउंट मेंटेन करें बैंक में, मेक श्योर यू गेटिंग सम रिटर्न आउट ऑफ इट, बिकॉज करंट अकाउंट पे अपने आप पैसे रखेंगे तो इन्फ्लेशन तो आपके अकाउंट को खा गया होगा, बिल्कुल खा चुका होगा. अब तो इन्फ्लेशन कम हो गई, लेकिन उस वक्त तो खा गया पैसे आपके वो. यूसुफ अली उमर कहते हैं बहुत से प्रोग्राम सुन रहे हैं, पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं. गुड मॉर्निंग सर एंड वेलकम, थैंक यू सो मच. आई होप यू विल बी मोर रेगुलर नाउ. सैमी अहमद कहते हैं ट्रम्प के पीछे भी अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट लगी हुई है. अरे तो ऑब्वियस सी बात है, ट्रम्प जो है वो एक नॉन एस्टेब्लिशमेंट जो कैंडिडेट हमेशा से बंदा रहा है. तो अमेरिकन डीप स्टेट नहीं चाहती कि ट्रम्प जो है वो दोबारा आए. ही इज जस्ट टू रेडिकल फॉर देम. हाफिज शहजाद भट्टी कहते हैं उनके साहबजादे मुस्तफा को बीमार बुखार थे और इस दौरान जो है वो अपने इम्तिहान देने गए हैं. He went to give his exam in fever. भाई बहुत सारी दुआएं नौजवान के लिए, अल्लाह ताला उनको सेहत कामिल अता फरमाए और इम्तिहान में भी उनको कामयाबी अता फरमाए. स्कूल को बख्श देना चाहिए बच्चों को जो बीमार हों यार, ऐसे ज्यादती है यार, क्या है. अच्छा, ये आसिम मंसूर कहते हैं yesterday program with cardiologist was very nice. I would urge a similar program with other specialists as well. A volunteer could be an ophthalmologist, सही बोला है, ठीक है, with लियाकत national Dr. Munira, my sister. Oh, that's great. Thank you so much. I would really love कि इस तरह जो है वो होना चाहिए. और बिल्कुल हमारे प्रोग्राम में मेरे ख्याल से ज्यादा गेस्ट हमें बुलाने चाहिए. पिछले 2 दिन का जो रिस्पॉन्स आया है वो बहुत अच्छा आया है, नो डाउट अबाउट दैट. अच्छा जी, इसके अलावा हमारे दोस्त सलमान शिब्जा साहब का मैसेज आया है. कल इनकी सालगिरह थी, बहुत सारे लोगों ने जो है वो बर्थडे विश किया. कहते हैं प्लीज थैंक ऑल दोज हु हैव रिमेंबर्ड एंड विश मी एज वेल. स्पेशल थैंक्स टू रजी भाई. ऑलराइट, क्या बात है. I know कल प्रोग्राम was so interesting and informative that my messages were included. नहीं, I'm so sorry सलमान, वाकई कल लोगों के बहुत सारे मैसेजेस प्रोग्राम में आए थे जिनको मैं शामिल नहीं कर पाया और उसमें उसकी वजह यही थी कि लोगों ने काफी डॉक्टर साहब के लिए सवालात भी पूछे थे. मैंने फिर शो के बाद भी डॉक्टर साहब वाज काइंड इनफ कि वो बाद में भी बैठे और लोगों की जो 1-on-1 क्वेरीज आ रही थी उनके वो जवाबात दे रहे थे ज़ाहिर है. और या आई थिंक दैट वाज अ वेरी नाइस जेस्चर बाय डॉक्टर बशीर.
अच्छा जी आगे बढ़ते हैं जी. जरगुना मुगल का कहना है शहजाद रॉय का सॉन्ग लगा रहे सूट्स द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान. शहजाद रॉय आजकल वही कुछ कर रहे हैं जिस हवाले से उन्होंने ये गाना लगा रहे लिखा था. यानी मुझे तो कभी कभार इन लोगों की मुनाफकतों पे बड़ी हैरत होती है, लेकिन क्या कह सकते हैं यार. और 3 अक्टूबर 1932 ईरान गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूके. इसके अलावा अली जवाब कहते हैं अदील ब्रो सुनाए आज फिर इस्लामाबाद पिंडी के रोड बंद हैं. मैंने तो सुना इस्लामाबाद पिंडी के रोड कल से बंद होना शुरू हो गए थे और इस्लामाबाद को जो है वो एक बार फिर से कंटेनर आबाद में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है. सोएब खान कहते हैं रैंडम क्वेश्चन फॉर ईवी. देयर आर 2 ग्रुप्स, वन इज ईवी हेटर एंड द अदर इज द ईवी लवर्स. Which one you are? PS apologies if you answered it yesterday. नहीं मैंने ये कल तो डॉक्टर साहब आए हुए थे, हम इसमें अब ईवी की बात तो नहीं करते. हम जो कहना चाहिए कि हार्ट के पेस मेकर पे ही was the only electronic thing that we could talk about yesterday. As far as electric vehicle is concerned, bro, I am very indifferent about it because या तो पाकिस्तान में ईवी बहुत सस्ती कैटेगरी में आई हैं, ये जो छोटी छोटी डिंकीज आई हैं ईवी की फॉर्म में, या ईवी इतनी महंगी आई है कि मैं कभी शायद जिंदगी में अपनी ना लेने को एस्पायर करूंगा. शायद कभी ले भी पाऊंगा तो मे बी आई विल नॉट बाय इट. सो I don't know about it, but somebody who's using EV can better tell. मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है, honestly speaking. Yesterday's show was really informative. Please invite more guests like that. शनीला कहती हैं, all right. आसिया अरशद कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. माजिद मुमताज कहते हैं, just think this sort of fine imposed on our cricket team. एस्टन विला फुटबॉल क्लब ने जो है वो फाइन्स लगाए हुए हैं. ओहो क्या बात है, बड़ी बात है भाई. इनायतुल्लाह शेख साहब कहते हैं टुडेज लाहौर मॉर्निंग AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स पे 156, यानी आ गए फिर लाहौर के. अक्टूबर नवंबर आपको पता है स्मॉग के पीक डेज होते हैं. एम अवान कहते हैं गुड मॉर्निंग अदील, आई एम वकार फ्रॉम इस्लामाबाद. आई एम पोस्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम बाय लिसनिंग योर प्रोग्राम फॉर द लास्ट 3 years. योर शो इज कंप्लीट show including every update happening worldwide, which makes it very interesting. Thank you so much, W. Awan. I hope you would be very regular to the program. Now, film Maula Jat is Punjabi version of the film Gladiator. Seriously, वाकई सादिया. अच्छा जी, I haven't watched Maula Jat. सुहेब कहते हैं. इसके अलावा डॉक्टर एजाज दिशान खान चाचड़ कहते हैं चिकनगुनिया. There is no specific diet. Just take more fruits and nuts as antioxidant will help her in recovering earlier. Replenishing micronutrients. By the way, there is no medicine for treating chikungunya as it's a viral disease and settles on its own. अदील भाई, अच्छा चलें जी, ओके. आपने बाकी काजी फाइज ईसा साहब के हवाले से कमेंट्स लिखे जो कि मैं यहाँ शामिल नहीं करता, यूट्यूब में शामिल करेंगे हम, ठीक है जी. मैंने भी नहीं देखी. अकबर मंजूर कहते हैं मौला जट. ओके जी. सादिया कहते हैं द मोस्ट फनी पार्ट इज द वे एक्टर मायरा खान वे ऑफ डिलीवरिंग पंजाबी डायलॉग. वैसे वाकई सीरियसली आई थिंक मायरा खान मौला जट में सिर्फ अपनी स्टार वैल्यू की वजह से जो है उनको शामिल किया गया होगा, वरना जस्ट इमेजिन हर स्पीकिंग इन पंजाबी. आई डोंट नो हाउ शी वुड हैव पुल्ड दैट ऑफ. आई मीन काफी सारे लोग तो मायरा खान को उर्दू बोलते हुए भी अच्छा एक्ट्रेस नहीं मानते, तो पंजाबी में तो फिर काफी चैलेंज हो गया होगा. रिजवान ज़की कहते हैं वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग सजाद अली, हमने सुबह चलाया था. अदील भाई बुलबुला लगा दें, बुलबुला कल चलेगा, फ्राइडे है कल. साकिब शान ने भी नहीं देखी मौला जट, लेजेंड ऑफ मौला जट. जहांजेब शेख कहते हैं लिसनिंग टू योर शो फॉर द लास्ट 2 years while driving kids to school and this my first message in your show. डॉक्टर जहांजेब, आज बहुत सारे लोग, आज तीसरा मैसेज आया है जो पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ऐसा मैंने क्या बोल दिया आज कि आज लोग पहली बार पार्टिसिपेट करना शुरू हो गए हैं प्रोग्राम में. फैसल सगीर कहते हैं जस्ट अ कपल ऑफ वीक्स अगो आई वॉच मौला जट, फाइंड एन ओवररेटेड मूवी स्टोरी. हमजा एंड उमैमा मलिक एक्टेड वेल, yes still hauseful on weekends. क्या बात है. सादिया फरहान कहती हैं while watching one of Myra Khan's interview I came to know that she was a DJ in one of the FM channels, so you can predict that in future it's a further version created, you could be performing a role in it. जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया. She was a DJ, not much of a DJ, she was a VJ by the way. ये चैनल V नहीं, चैनल V नहीं चैनल V इंडस म्यूजिक. यार चैनल V भी क्या याद आ गया यार. याद है रूबी भाटिया, रिमेंबर? या शी वाज क्वाइट अ कूल वीजे, रिमेंबर? लेकिन खैर चलें जी. एंड काफी सारे लोग याद आ गए यार जवानी के. ओके, ये इंडस विजन में हुआ करती है, पर एमटीवी में शी यूज्ड टू बी अ वीजे. आमिर स्वाति, अस्सलाम वालेकुम. अच्छा पानी का बुलबुला क्या हो गया यार, नहीं लगना आज भाई. नबील मिर्जा चुस्ताई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, योगा मॉर्निंग रिचुअल अ लाइफ सेवर, दैट इज वेरी गुड. वो कहते हैं मैंने भी मौला जट नहीं देखी. अच्छा जी, इसके अलावा तारिक शकूर कहते हैं मैंने भी नहीं देखी. और अदील भाई कल उमर शरीफ की बरसी थी, आप भूल गए. जी मैं बिल्कुल भूल गया उमर शरीफ साहब, बिल्कुल इस हवाले से हम बात कर लेंगे. अच्छा जी, शाजिया कहती हैं आई हैव सीन मौला जट इन सिनेमा, गुड टाइम पास, अच्छे ग्राफिक्स हैं मगर बहुत वायलेंट है. पुरानी मौला जट देखें अगर ये मूवी देखनी है. चलें जी, ओके, उसके बाद समझ में आएगी. ऑलराइट. इसके अलावा सुहेल अहमद सिद्दीकी कहते हैं यस्टरडेज प्रोग्राम रिगार्डिंग हार्ट इशू एंड प्रिवेंशन वाज एक्सीलेंट.
Please accept my congratulations to you and the team. Please throw some light on the current economic issues which Pakistan is facing and the coercive action required. आप मुझसे सवाल पूछें, इस पे हम बात कर लेते हैं. इकोनॉमी पे बात होती रहती है यार. मिस योर शो टुडे खुर्रम शाहिद. चलो कोई बात नहीं. उरूसा कहती हैं किड्स आर सफरिंग फ्रॉम वायरल फ्लू दीज डेज. बिल्कुल आप सही कह रही हैं. इसके अलावा आई हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम यू यस्टरडेज प्रोग्राम एंड स्टार्टिंग माय लॉन्ग पेंडिंग कमिटमेंट टू स्टार्ट वॉकिंग. थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम. ये कहते हैं मोहम्मद आसिफ बेग. माशाल्लाह जी, गुड लक टू यू. जस्ट डोंट गिव अप, जस्ट डोंट गिव अप यार. फोर्स करना पड़ेगा अपने आप को. अच्छा जी, सर फ्लैशबैक टू 90s टेस्ट पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका. मार्विन अटापट्टू एंड पीटीवी स्पॉन्सर मार्विन गोल्ड सिगरेट. मॉर्विन गोल्ड सिगरेट. आई यूज्ड टू लिंक बोथ गुड ओल्ड डेज. चमारी आटापट्टू से याद आया. हाँ बिल्कुल यार, यही चमारी नाम है. चमार बोलते ना, चमार. बचपन में हमारे मोहल्ले में होता था भाई, वो बोलते थे चमार. गुस्से में आ गया, अबे चमार. अब क्या नाम है चमारी यार. बट खैर एनीवे, चमार पता नहीं किसको कहते हैं चमार. एनीवे चले आपके लिए चलते हैं अभी. Welcome guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and good morning. इन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है. अलीमुर रहमान साहब कहते हैं डू वॉच उम्रो अय्यार मूवी. पाकिस्तानी सिनेमा डूइंग गुड जॉब. उम्रो अय्यार की भी वैसे आई थिंक जबरदस्त, उसका मैंने ट्रेलर देखा है यार. वो फिल्म देखने में बड़ी जबरदस्त सी लगती है. आई रियली होप द मूवी हैज कम आउट दैट ग्रेट एज वेल. इसके अलावा फरहान रजा कहते हैं असली वाली मौला जट नहीं देखी, फवाद वाली देखी है. कमाल डायरेक्शन है. वेरी गुड. इसके अलावा बुरहान ने भी जो है ना मौला जट नहीं देखी है. सो ठीक है. हम का मैसेज आया है और LMS लीग, ये क्रिकेट खेल रहे हैं आजकल हमद वसीम. ये भी हमारे सनराइजर्स हैं लाहौर के और काफी जबरदस्त खेल का मुजाहिरा कर रहे हैं यार. इनको जाके देखना पड़ेगा इनको यार. इतने बड़े बड़े क्रिकेटर सनराइजर्स में बैठे हुए हैं लेकिन लाहौर में फिर भी कोई एक्टिविटी हो नहीं रही है क्रिकेट वाली जबरदस्त किस्म की. ऑलराइट, और क्या सीन है जी. अच्छा जी, ठीक है. या आगे बढ़ते हैं जी. एक सेकेंड यार. ओके, फेसबुक पे नहीं, एक अच्छा मैसेज जरा मैं देख लेता हूँ इसको. अच्छा, इमरान का भी मैसेज आया हुआ है. कह रहे हैं जी मैंने मौला जट 3 दफा देखी है. या अल्लाह, वो क्या फ्री मिल रही थी. वन टाइम आर ताज़ादम कराची ग्रुप फ्रेंड्स. ओह दैट इज सो कूल यार. पहले ये हमारे ताज़ादम कराची वाले ग्रुप के ना काफी लोग फिल्में लड़के साथ देखने जाया करते, लड़के फिल्में देखने जाया करते थे यार. और जब अदनान यहाँ पे होते थे और वो आरिफ वगैरह, ये लोग जबरदस्त यार. अच्छा जी, हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम व्हाइट बॉल. मुझे लग रहा है कि रिजवान को, जो कंजर्वेटिव फैसला होगा वो ये होगा कि मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो है वो कप्तान बना दिया जाए. मुझे तो ऐसे ही लग रहा है. और शायद रिजवान ही इस वक्त एक लॉजिकल कप्तान पाकिस्तान की व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के जो है वो लग रहे हैं. लेकिन अगर फर्ज करें कि बहुत ज्यादा अग्रेसिव मोड में आ गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अग्रेशन का वो मुजाहिरा करें तो वन पॉसिबिलिटी दैट कुड बी सऊद शकील. ना प्लीज नाराज मत होइएगा मुझसे, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है. सो यू नेवर नो व्हाट वुड हैपन. ओके जी, बासित यूनुस साहब का मैसेज आया. कह रहे हैं पिछले 2 दिन से उनको बुखार हो रहा है. ओहो भाई, चले अल्लाह ताला आपको शिफाए कामिल अता फरमाए बासित साहब. ओके चलो यार, अब मौला जट वाला ना डिस्कशन अब हम रोक देते हैं और जरा आगे बढ़ते हैं. प्लीज टॉक अबाउट द प्राइसेस ऑफ गोल्ड. व्हाई इज इट राइजिंग फॉर द पास्ट मेनी मंथ्स. ये देखिए, इस पे खैर प्रोग्राम में हमने काफी दफा इस पे जिक्र किया. तो गोल्ड की प्राइस बढ़ना कोई एक मखसूस वजह आप नहीं कह सकते कि ऐसा हो गया. जैसे आपको पता है कि पिछले 3 दिन में ऑयल की प्राइस में इजाफा हुआ. 67 से उठ के वो एक मौके में 72 तक. मैं अगर बात करूं WTI की, ब्रेंट तो और भी ऊपर होगा, उसकी बात करें तो वो बढ़ गया था. उसकी वजह जो थी जाहिर है वो आपको पता है ईरान ने जो इसराइल पे हमला किया उसकी वजह से ऑयल की प्राइस. बिकॉज ज़ाहिर है ऑयल की प्राइस अगर फर्ज करें खुदा ना खास्ता इस खत्ते में जंग मजीद फैल जाती है तो ऑयल की सप्लाईज जो है, क्योंकि आप जानते हैं मिडल ईस्ट से, गल्फ ऑफ हॉर्मोज से और ये गल्फ के एरिया से काफी सारा ऑयल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट्स में आ रहा होता है, एक्सपोर्ट हो रहा होता है. सो उसकी वजह से जो है वो प्राइस में डिस्ट्रप्शन जो है वो हो सकती है. सो हेंस दिस इज द रीजन व्हाई ऑयल की प्राइसेस में इजाफा हुआ. लेकिन गोल्ड की प्राइस की अगर आप बात करें सो देयर हैज बीन अ कंसिस्टेंट इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गोल्ड. अगर आप पिछले 1-1.5 साल से खास तौर से देखें तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं. इसमें एक वजह जो है वो तो ये है कि दुनिया के बहुत सारे सेंट्रल बैंक, खास तौर से चीन का जो मरकजी बैंक है, चाइनीज सेंट्रल बैंक, वो गोल्ड को स्टोर कर रहा है. वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि देखिए दुनिया का हर जो सेंट्रल बैंक होता है वो अपने रिजर्व्स
अपना एक जखीरा जो है वो जमा करता है. आमतौर से ये जखीरा जो होता है वो अमेरिकन डॉलर की फॉर्म में होता है, लेकिन हमने रिसेंट टाइम्स में ये चीज देखी है कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक अपने आप को, अपनी रिजर्व करेंसी को अमरीकी डॉलर से दूर कर रहे हैं. ना ये कह देना कि अमरीकी डॉलर तबाह दे और बिल्कुल उसका प्रोग्राम तबाह हो गया, ऐसा कुछ भी बात नहीं है. ये स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस होगा. इवेंचुअली दिस वुड हैपन, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन अभी फिलहाल ये अचानक नहीं होगा. लेकिन बहुत सारे सेंट्रल बैंक, इसमें खासतौर से चाइनीज सेंट्रल बैंक, जिनके पास बहुत ज्यादा कैश अवेलेबल है, उनके रिजर्व बहुत ही जबरदस्त किस्म के हैं, वो अपने जो रिजर्व्स को जो है वो गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं, अमेरिकन डॉलर से दूर ले जाना. यही काम थोड़ा बहुत जो है वो इंडिया भी कर रहा है. इंडिया में वैसे ही आपको पता है कि गोल्ड की हमेशा से बड़ी डिमांड होती है. इंडिया में जो दिवाली सीजन होता है उसमें इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस वैसे ही बढ़ जाती हैं, बिकॉज इंडियंस अपने वेल्थ को बहुत बड़ी तादाद में जो है वो गोल्ड में स्टोर करके रखते हैं. इसके अलावा और क्या वजह होगी? देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए गोल्ड जो है ना वो एक तरह का अनसर्टेनिटी, दुनिया में जब भी अनसर्टेनिटी आएगी गोल्ड की प्राइसेस जनरली ऊपर जाती हैं, बिकॉज ये एक तरह का हेज होता है. हेज से मुराद ये है कि यार टेंशन हो, परेशानी हो, चिंता हो, मसले हो, लोग गोल्ड खरीद लेते हैं. गोल्ड, और ये अब की बात नहीं है, ये हजारों साल से ये चीज है. ये तो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम तो अभी आया है, लेकिन गोल्ड में कुछ खुसूसियात ऐसी हैं जिसकी वजह से, देखिए सबसे पहली जो खुसूसियत है गोल्ड में वो है कि वो चमकता है. anyway, चमकते और भी चीजें, बट यू नो there is an entire science behind that. I mean, why gold is so considered so precious? यानी और भी तो कोई मेटल्स हो सकते थे, लेकिन गोल्ड की जो खास बात है वो ये कि कोरोसिव नहीं है, इस पर जंग नहीं लगता. सैकड़ों साल जो है ना गोल्ड समंदर की तह में रहता है, उसको ऊपर लेकर आते हैं, जरा सा रबिंग करते हैं और गोल्ड एक बार फिर चमकना शुरू हो जाता है. दैट इज, अगर यही सोने की चीज होती है, सॉरी माफ कीजिएगा, यही लोहा होता, तांबा होता, आपको पता है ये सब कोरोसिव होते हैं, जंग लग जाते हैं, खत्म हो जाते हैं. लेकिन गोल्ड अल्लाह ताला ने जो है ना, कोई वजह है वाई गोल्ड को ये इंपॉर्टेंस मिली हुई है. सो आजकल जो कहानी चल रही है, जाहिर है मैंने आपको ये बताया रिजर्व करेंसी के हवाले से. हाँ, अमेरिका अभी जो रिसेंट टाइम में तेजी आई है, बिकॉज अभी 3-4 दिन पहले की बात है, गोल्ड तकरीबन $2700 फी ऑन्स के करीब जो है वो पहुंचा था. और उसकी वजह जो है वो ये भी है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स कम हो रहे हैं. अब अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट्स कम होना शुरू हो गए हैं, तो उससे हो ये रहा है कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके जो ट्रेजरी बिल्स, यानी अमेरिकी सरकार के जो बॉन्ड्स थे, उसमें उनकी यील्ड जो है वो अब कम हो रही है. और उनकी यील्ड कम होने की वजह से हो ये रहा है कि लोगों को ज्यादा यील्ड के लिए दे आर लुकिंग टुवर्ड्स गोल्ड. वो अपने ट्रेजरी बिल से अब पैसा निकाल के ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट या ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट पे जा रहे हैं. गोल्ड इज वन ऑफ द थिंग्स. सो आप जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाएं, इट्स ऑलवेज गुड टू कीप सम गोल्ड इन योर पोर्टफोलियो. उसमें कुछ गोल्ड जरूर रखा करें. जाहिर है गोल्ड का मैं हमेशा अक्सर ये बात करता रहता हूँ कि यार ये जरा परेशानी भी होती है कि सोने के बिस्किट रखे हुए हैं, बॉस्को ने अपने ब्रीफ केस में मड आइलैंड से लेकर आया है, तो उसको छुपा के कहाँ रखेंगे? बिकॉज किसी दिन मासी का ईमान खराब हुआ, चली गई सोना लेके, फिर क्या करेंगे आप? इसलिए आपको पता है कि आप पाकिस्तान में जरा थोड़ी सी, क्योंकि जरा प्रोडक्ट्स वगैरह भी स्ट्रांग हो गई हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह की ऑफरिंग. एक कंपनी है, एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि अपना गोल्ड फंड जो है वो ऑफर करती है. सो यू कैन इन्वेस्ट इन देयर एज वेल, एंड दे हैव गिवन सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न जस्ट लाइक द गोल्ड इन द पास्ट फ्यू डेज. बिकॉज वाकई यार, कीपिंग गोल्ड इन फिजिकल फॉर्म, दैट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस यार. यू नेवर नो कब किसका ईमान बहक जाए. सो भाई, ये मोटी मोटी वजूहात हैं कि गोल्ड में जो है ना ये क्यों इतना जो है वो फर्क पड़ रहा है. और जैसे जैसे रेट्स कम होते रहेंगे तो ख्याल यही है कि गोल्ड में जो है ना वो मजीद कीमत में इजाफा हो सकता है. $3000 फी आउंस की जो है वो भी बातें चल रही हैं. सो या चलो जी, अभी आपको जो है वो हम लिए चलते हैं एक ब्रेक की जानिब. मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद और वापस आके कुछ बात करेंगे. जरा इंटरनेशनल इशूज पे कुछ देख लेते, बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से भी, कुछ बैंकिंग के हवाले से बात करेंगे पाकिस्तान की. या इंटरेस्टिंग रिपोर्ट दैट केम आउट एंड आई रेड यस्टरडे, उस पर जरा बात करते हैं. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वेलकम माय गाइस, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. दिस इज द सनराइज शो विद मी अदील एंड गुड मॉर्निंग. जिन दोस्तों ने प्रोग्राम अभी ट्यून इन किया है, अच्छा मैं ये बता रहा था कि कल इत्तेफाक से आई वाज जस्ट अपने ट्विटर टाइमलाइन पे मैं वक्त ज़ाया कर रहा होता हूँ, उल्टे सीधा ट्वीट कर रहा होता हूँ. लेकिन कल इत्तेफाक से एक ट्वीट मेरे सामने आया जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान के एक बड़े बैंक ने जो है वो एक बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ एक कोई डील साइन की है, जिसके तहत वो गाड़ियों की फाइनेंसिंग 7.99% पे, यानी तकरीबन 8% पे जो है वो करके दे रहे हैं. मेरे लिए ये शॉकिंग खबर थी, बिकॉज जाहिर है अब से कोई 2 या 3 महीने पहले की बात है कि पाकिस्तान में ये ऑटो फाइनेंस 18%, 20%, 17.99% पे हो रही थी. एंड सडनली द रेट्स हैव कम डाउन सो ड्रास्टिकली, और इतनी तेजी से तो काइबोर भी जो है वो इस वक्त नीचे नहीं आया.
जाहिर है इसके पीछे फिर मैंने खैर हमारे जो सोर्सेज हैं उस बैंक में उनसे मैंने रब्ता किया और उन्होंने मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि इस तरह की डील बनाई गई है, ये है पूरा वो है. इट मेक्स सेंस, बट दिस ऑल्सो पॉइंट्स टूवर्ड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट राइट नाउ इन पाकिस्तानी बैंकिंग, और वो है एक्सेस लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी की ज्यादती. लिक्विडिटी जो लोग समझ नहीं पाए उनके लिए मैं आसान अल्फाज बता चलूँ कि उनके पास बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है और उनके पास इस वक्त कैश लगाने को नहीं है. पैसा वो कहां पर देंगे, ये एक बहुत बड़ी चैलेंज इनके लिए हो गई है. बिकॉज देखिए हुकूमत पाकिस्तान ने रिसेंट टाइम्स में और जाहिर IMF की तरफ से जो डिसिप्लिन की डिमांड्स की गई हैं उसके बाद से ट्रेजरी बिल्स की जो है उन्होंने बोरोइंग काफी कम कर ली है. और बल्कि आई थिंक पिछले जो हुआ था कल भी जो टी बिल्स का ऑक्शन हुआ है उसमें 3 मंथ्स में मुझे हमारे दोस्त बता रहे थे कि कोई भी बिड जो है वो एक्सेप्ट नहीं की गई है. द रेट्स हैव गॉन डाउन टू 13 to 14%. ये एक बहुत ड्रास्टिक पाकिस्तान में जो है वो इंटरेस्ट रेट्स में कमी देखने में आई है. सो ये भी कल डॉन में एक खबर आई हुई जिसके मुताबिक जो ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है उनको काइबोर -11%, काइबोर -12% पे भी जो है वो फाइनेंसिंग अवेलेबल उनके पास हुई भी है. और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि 3-4 महीने में बिल्कुल रिवर्सल हो गया है. जो कि आपके यहाँ महंगे कर्जे थे वो अचानक सस्ते हो गए. बिकॉज ये भी याद रहे बैंक्स को अपने पैसे क्यों मार्केट में बढ़ाने डालने और जो बैंक क्यों इतने डेस्परेट होकर इतने लो रेट्स पे इस वक्त जो है फाइनेंसिंग कर रहे हैं. बिकॉज उनको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो एडवांस टू डिपॉजिट रेशो का टारगेट है वो पूरा करना है. और एडवांस और डिपॉजिट रेशियो का टारगेट का मतलब ये होता है कि अगर बैंक के पास जो है वो 100 रुपए पड़े हुए हैं तो उन्हें 50% यानी 50 रुपए जो है वो हर हाल में उनको लोगों को कर्जा आगे बढ़ाना होगा. और अगर वो नहीं करेंगे जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा, जो बाकी मानदा अमाउंट होगा, उस पर उनको 15% टैक्स पे करना पड़ेगा. नाउ बैंक्स डेस्परेट हुए हैं और जैसे ही जिस रेट पे भी उनको डील मिल रही है वो इसको लॉक कर रहे हैं. लेकिन इसमें जो बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये जो लिक्विडिटी की इस वक्त एक भरमार हो चुकी है पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर में, क्या इससे पाकिस्तान में इकोनॉमी जो है वो ट्रिगर हो पाएगी या नहीं. बिकॉज जो एक जेन्युइन मसला इस वक्त हुआ है वो पाकिस्तान में डिमांड कर्टेलमेंट का है, स्पेशली ऑन द कंज्यूमर साइड. और बिजनेस की भी अगर आप बात करें तो इस वक्त जो बिजनेस की डिमांड्स हैं वो काफी खौफनाक हुई हैं. और डिमांड्स के मुराद ये है कि उनकी जो जिसे तलब कहते हैं, बिकॉज जो पाकिस्तान में पिछले 2.5 साल में इकोनॉमी के साथ किया गया है उसके बाद से वाकई इस वक्त ना कोई इन्वेस्टमेंट के मोड में है, ना कोई ज्यादा वो इम्पोर्ट्स कर रहा है जो उस तरह उस जमाने में कर रहे हैं. तो एक सवाल यही पैदा होता है कि क्या इतनी लिक्विडिटी के बाद क्या बिजनेसमैन का मूड चेंज होगा, विल दे बी मूविंग टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट मोड, क्या वो एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, जो पिछले 2.5-3 साल में उनका नुकसान हुआ है उसको कैसे पूरे करेंगे. ये इंपॉर्टेंट सवालात हैं जो ज़ाहिर आने वाले दिनों में जिसका हमें जवाब पता चलेगा. कुछ लोगों का कहना है कि ये एक टेम्पररी फेज है, टेम्पररी फिनोमिनन है. डोंट थिंक कि ये कोई मीडियम टर्म में ये एक्सेस लिक्विडिटी चलती रहेगी, बिकॉज आगे चल के मामलात उनके मुताबिक एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे. बट दिस 7.99% फाइनेंसिंग ऑफर इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग. हाउएवर ऑटो फाइनेंस का जो मसला है आपको पता है पाकिस्तान में वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पॉलिसीज जो हैं वो फॉर सम आई डोंट नो व्हाट रीजन दे आर प्रीटी स्ट्रिक्ट राइट नाउ. उसमें क्या वजूहत हैं, उसमें वजूहत उसकी क्या मैनिफेस्टेशन है. एक तो ये कि जी आप 3 साल से ऊपर फाइनेंसिंग नहीं कर सकते, आप 3 मिलियन से ऊपर. जस्ट इमेजिन यार, अब तो छोटी छोटी गाड़ियां जो हैं वो आपको 50-50, 60-60 लाख की मिल रही होती हैं और आप उसमें 3 मिलियन से ऊपर फाइनेंसिंग नहीं कर सकते. जाहिर है ये जो पॉलिसी इस वक्त ऑटो फाइनेंस के हवाले से है वो एक हमें याद दहानी कराती है जो अब पिछले 2 साल पहले जो पाकिस्तान में डॉलर की शदीद कमी हो गई थी और हम इम्पोर्ट्स हमें रोकनी पड़ रही थी. आपको पता है कि जो गाड़ियों की कंपनियां होती हैं इनको इम्पोर्ट किट जो है वो इम्पोर्ट करनी पड़ती है. तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान चाह रहा था कि उनकी डिमांड जो है वो रिक्वायरमेंट्स कम हो जाएं, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ने जो है वो हुकूमत की ज़ाहिर है ईमा पर गालिबन उस वक्त की वो बहुत सख्त पॉलिसीज वो लेकर आ गए थे. लेकिन अब तो हमें बताया ये जा रहा है कि जी रिजर्व्स भी ठीक हो गए हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आ गई है और खुदा के फजलो करम से हमने जो है वो डिफॉल्ट की बातें हो रही थी, अपने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया है हमने. तो बचा लिया तो बस फिर अब जरा चीजें लूज करना शुरू करें यार. इस 3 मिलियन को 5 मिलियन पे लेकर आए, 5 साल 7 साल की फाइनेंसिंग खोलने दें. सो वही मैं कह रहा हूँ ना कि यार अभी तक एक कंफ्यूजन है. लाइक यस मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स दे लुक गुड, अच्छे लग रहे हैं, ठीक लग रहे हैं कि यार चलो एक स्टेबिलिटी आ गई है, हमने अपने नंबर देख लिया इसका जिसे कहते हैं कि वी हैव सीन दिस नंबर कि ये नीचे आया है. इन्फ्लेशन का बहुत तेजी से इन्फ्लेशन का नंबर जो है वो नीचे आया है. बट लेट्स सी कि ये
सस्टेनेबल रहेगा. अभी मॉनेटरी पॉलिसी आनी है. मॉनेटरी पॉलिसी अब ना भी आए, ऑलरेडी रेट्स जो है मार्केट में काफी ज्यादा इस वक्त जो है वो कम हो चुके हैं. बट चलें जी, तसव्वुर तकवी कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन का क्या करें बैंक, ये है इस लिक्विडिटी के असल हकीकत. फंस गए हैं बैंक्स. हाँ ठीक है यार, देखिए बैंक्स अगर फंस गए हैं तो बैंक ने आपसे कुछ अर्सा पहले दबा के पार्टी भी की है. लाइक पिछले 2-2.5 साल में बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी की सबसे बड़ी वजह क्या थी? बैंकों की प्रॉफिटेबिलिटी की सबसे बड़ी वजह ये थी कि चिल करके बैठ के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे थे और पैसे बना रहे थे. अब जरा अब निकले काम पे यार, करें अब क्या कर सकते हैं. चलें जी, एंड व्हाट इज दैट थिंग, आगे बढ़ते हैं जी. यूसुफ नवाब कहते हैं माशाल्लाह से विमेन टीम की हमेशा न्यू कैप्टन होती है हर टूर पे. ऐसा भी नहीं है यार, खैर. लेकिन जरीन अवान कहते हैं वेरी गुड कोल्ड मॉर्निंग फ्रॉम शॉन्टर वैली. क्या बात है यार, 6 मंथ का ट्रैप है ये. बैंक का कंज्यूमर आए खुशबू लगा के. चलें जी, ऑलराइट. और क्या सीन है? अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, आई एम सो सॉरी आई कांट शेयर. चलें जी, ओके. अच्छा चलें जी, मैं देख लेता हूँ यार ये क्या है और क्या सीन है. कोई मैसेज है हमारे पास? टाइम 3 मिनट है हमारे पास. ओके. और इसके अलावा मौला जट, अबे क्या हो गया बाहर? कोई मौला जट पे मैसेज आए जा रहे हैं, अभी तक आए जा रहे हैं मैसेजेस. ओके, आज ये प्रोग्राम में बेसिकली खबर ये आई थी कि मौला जट जो है, द लेजेंड्स ऑफ मौला जट, बिलाल लाशारी वाली मूवी, इट वाज सपोज्ड टू बी रिलीज्ड इन इंडिया. हाउएवर उसको इंडियन पंजाब में रिलीज होने वाली थी, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने उसका रिलीज जो है उसको रोक दिया है. सो या लेट्स सी. ओके जी, स्टार्टेड फॉलोइंग माय, सफदर खान कहते हैं स्टार्टेड फॉलोइंग माय पैशन फॉर थिएटर 3 months अगो आफ्टर अ लॉन्ग प्रोफेशन करियर ऑफ 25 years. स्टार्टेड एट द एज ऑफ 14, learned and still learning, already selected for 2 plays. यार that is so cool यार. यानी 25 साल के करियर के बाद सफदर खान साहब जो हैं वो अब थिएटर की तरफ आ गए हैं. एंड दैट इज सो अमेजिंग यार, जबरदस्त. एंड ओके, हयात कुरैशी साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया फॉर योर एप्रिसिएशन फॉर द शो. एंड ओके, इट शोज हाउ मच लव एंड अफेक्शन यू हैव. ओके, बिल्कुल जी. आज पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम जो है वो वर्ल्ड कप, बाय द वे T20 वर्ल्ड कप विमेन का आज आगाज हो रहा है और पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम विल बी इन एक्शन अगेंस्ट श्रीलंका एंड वी विल बी चीयरिंग फॉर आवर क्रिकेट टीम ऑफ कोर्स. एंड आई विल स्पेसिफिकली बी चीयरिंग फॉर तस्मिया रुबाब. और इसी हवाले से जो है वो मैसेज आया है अभी फैसल कुरैशी साहब का. एंड नो, वो बेसिकली कह ये रहे हैं, दिस शोज हाउ मच अफेक्शन यू हैव फॉर योर वाइफ. That is why you asked Tasmia Rubab playing in her home ground, whereas she will be playing in women T20. Oh my God! और किसी ने बताया भी नहीं ये बात. होम ग्राउंड में तो पाकिस्तान, उनके होम ग्राउंड पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही होगी. एंड ऑफ कोर्स तस्मिया रुबाब, शी इज नॉट दैट तस्मिया हु इज माय वाइफ तस्मिया, will be playing for Pakistan cricket team. Hopefully उसको टीम में सेलेक्ट किया जाए, because honestly I never heard of this player. मुझे इस प्लेयर का नाम नहीं पता. लेकिन पाकिस्तान का मैच आज श्रीलंका के साथ होना है, ओपनिंग मैच. पाकिस्तान का ये टफ ग्रुप है जिसमें इंडिया भी शामिल है बाय द वे. और ये मैच पाकिस्तान का होगा आज शारजा में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7 बजे. लेट्स सी हाउ द टीम प्लेज. ओके, इट्स ऑल्सो माई फर्स्ट टाइम ऑन योर पेज. साकिब सलीम साहब, चलें जी, थैंक यू सो मच. हमारी सनराइजर्स कम्युनिटी फेसबुक पर है और जबरदस्त. एंड देन ठीक हो गया जनाबे वाला. वक्त आ गया आप लोगों से इजाजत ली जाए. अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात जो है वो अब होगी कल सुबह एक बार फिर विद द फ्राइडे मॉर्निंग शो. टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद. This is Mira FM 107.4.